हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरप्रीत और स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की 6th क्लास में। इस क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में कन्वर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम कन्वर्शन से ही आज का टॉपिक करेंगे। हम करेंगे आज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। ठीक है, डेसिमल आपको पता ही है जिनका बेस अंक 10 होता है। ठीक है, और बाइनरी आपको पता है 0 और 1। डेसिमल को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बहुत इजी है, बच्चा उस वैल्यू को देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ आता है। तो हमको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट कहते हैं कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें। सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। कौन से सपने इन्होंने बात करी है? सपने वो जिनको देखने के बाद आपको नींद नहीं आती। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सपने तो हर कोई देखता है अपनी लाइफ में कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मतलब मैं जॉब के बाद अपना ये काम करूंगा, यहाँ पर घूमूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये तो एक ख्याली सपने हैं, ख्यालात वाले सपने। आप उस सपनों को पूरा करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना अभ्यास, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। सपने अगर बड़े होंगे ना, तो दिन में तो नींद बहुत दूर की बात, रात को भी नींद नहीं आनी है। रात को भी नींद आते वक्त आप सोचा करोगी कि यार आज का दिन मेरा थोड़ा सा मैं पढ़ता तो थोड़ा सा और ऐसा हो जाता। सपने देखो और उनको पूरा करने की भी पूरी कोशिश करो। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं, और ये मौका है आपके पास। अगर कर गए तो सारी लाइफ आपकी डायमंड हो जाएगी। अगर थोड़ा सा आपने हल्का ले लिया इसको, तो सारी लाइफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो सारी लाइफ आपकी थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, लाइफ काटनी नहीं है सबको, लाइफ एंजॉय करनी है। एंजॉय वही करता है जो अब मेहनत कर रहा है। बाद में फिर लाइफ में मेहनत के अलावा कोई और चारा नहीं रहता जो इस वक्त ऐश में लगा देता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे सभी लोग, सभी बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, मैं लिखवाता जाऊँ, समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए जी 1 मिनट। ठीक है, तो जी हाँ, सबसे पहले आप लिखो नंबर सिस्टम, हेडिंग बनाओ नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे है ना विंडो करने के बाद, तो इसलिए हैंग हो रहा है थोड़ा सा। कन्वर्शन इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है? नंबर सिस्टम जी 2 तरह का होता है। सबसे पहले होता है नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है जी पोजीशनल नंबर सिस्टम। पोजीशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम नॉन पोजीशनल की बात कर लेते हैं। नॉन पोजीशनल में क्या होता है? रोमन फिगर्स होती है। रोमन फिगर्स होती है। रोमन फिगर कौन कौन से होते हैं? जैसे ऐसे करके 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं ना, तो सो ऑन। रोमन फिगर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें 0 का कोई भी सिंबल नहीं है। 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। नॉट हैव सिंबल फॉर 0। सो लिख लीजिए साथ साथ, सो वी डज नॉट फॉलो इट। एक होता है जी पोजीशनल नंबर सिस्टम। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें एक आता है बाइनरी। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है। एक होता है डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। ठीक है जी, तो एक होता है, हाँ जी बोलिए,
एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल का बेस होता है 8, ठीक है जी। एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है जी 16, ठीक है जी। तो चलो हम पोजीशनल नंबर सिस्टम के कन्वर्शन की बात करते हैं। कन्वर्शन कैसे? जैसे हमको कोई बाइनरी में वैल्यू दे दी गई तो वो बोलेगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऐसे करके वो दे देगा, ठीक है। हमको बनानी है इसकी कन्वर्शन कैसे करते हैं। तो चलो जी, कन्वर्शन का आज पहला लेक्चर है, तो हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेड क्लासेस वाला जो काम है ना, वो मैं फ्री में आपको बांट रहा हूँ। आप ऐसे मत समझना कि फ्री में ज्ञान दे रहे हो तो हल्के में मत न लेना इसको। बहुत अल्टीमेट चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। ये वाला कोई नहीं करवाता, कोई टीचर नहीं करवाता। ऐसे समझा देते हैं, बेसिक सभी समझा देते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल वाला कोई नहीं करवाता ये वाला, ठीक है। तो आप सीरियस लेना इस टॉपिक को, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, और ऐसे ही बच्चे लाइटली ले लेते हैं और कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो आपकी मेरिट आपके सीरियसनेस पर डिपेंड करती है कि आप इस टॉपिक को कितना सीरियसली लेते हो। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए जी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। मान लीजिए आपको दे दिया गया डेसिमल नंबर 27 दे दिया गया। ये आपको मैंने बताया है कि डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है ना। तो इसको आपको करना है बाइनरी में, ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम ऐसे करके डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को किसी भी, चाहे आप बाइनरी में कर लो, चाहे आप ऑक्टल में कर लो, डेसिमल को किसी भी सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हो तो हमेशा होगा डिवाइड, ठीक है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। डेसिमल को जब हम किसी भी और सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा डिवाइड कैसे जी? देखो, 27 को पहले हमको भाग करना है। जैसे बाइनरी में 2 है ना, बेस 2 है, तो इसको भाग करेंगे हम 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से। 13 दूना 26, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। इसको साइड में लिख लो। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर इसको 2 से भाग दो। फिर 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0, ठीक है जी। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करो, फिर 1 से जाएगा, है ना। 1 दूनी दूनी और 1 रिमाइंडर बचा, तो ये वाला, ठीक है। रिमाइंडर को इस साइड लिख लो शायद। जो ये वाला होता है ना, सबसे नीचे वाला, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली को, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक मिनट, ये स्पेलिंग में आपको इधर लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसको LSB भी बोला जाता है, LSB, ठीक है जी। तो ये हमारा कन्वर्शन हो गया। हमको जाना होता है नीचे से ऊपर, इस एक को काउंट करते हुए हमको जाना है नीचे से ऊपर तक, 1 1 0 1 1, और इसको बेस 2। ये वाला जो हमने लिखा है, ये 27 का बाइनरी कन्वर्शन है, 27 का बाइनरी कन्वर्शन। तो ये हमारा आंसर है। कितना इजी था बताओ? क्या इसमें टाइम लगेगा आपका? नहीं ना। तो चलिए आप कोई भी एक और वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे मैं उठा लेता हूँ 54 उठा लेते हैं। 54 डेसिमल का है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जी? वही सेम फंडा है, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। 54 इस ऐसे लिख लेना है, इधर थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 54 ऐसे लिख लिया। इसको 2 से डिवाइड करना है, जो इसके बेस में होगा उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। 2 से किया तो 27 आ गया, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। फिर 2 से 13, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपका आखिर तक डिवाइड ना हो पाए, ठीक है।
जब इतना डिवाइड कर दो कि वो वाली जो वैल्यू है वो आगे और डिवाइड हो ही ना पाए। तो अब आएगा 13 दूना 26, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर इसको 2 से भाग कर दो, फिर 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है जी, 3 दूना 6, फिर 0, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 1 बचा। ठीक है, अब 1 आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये वाला कौन सा बिट बताया था मैंने, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और ये वाला कौन सा है, 0 LSB। ठीक है, तो जाना कहाँ से है, यहाँ से शुरू करते हो ऊपर से जाना है हमको। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 110 ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा जी। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन 1 देता हूँ। अभी आप वीडियो देखते देखते पॉज करना, वीडियो देखते देखते पॉज करना और इसको सॉल्व करना। वैल्यू है 68, और एक क्वेश्चन ले लो तो आप ले लीजिए 29, और एक ले लीजिएगा 75। बस इन तीनों को आप अभी सॉल्व करो, अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर नीचे कमेंट में दे सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसके डिस्कशन ग्रुप में आप दे सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो, क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब मैं इसकी सेकंड टाइप की बात करूँगा। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन में अब तक हमने क्या किया था, डिवाइड किया था ना। अब तक हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अगर मैं आपको वैल्यू ऐसे दे दूं, अगर मैं आपको वैल्यू पॉइंट वाली दे दूं 0.625 और इसका बेस 10, इसको आप कैसे करोगे, ये पॉइंटों वाली है, इसको आप कैसे करोगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू सिंपल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इस केस में आप ज़रा सा ध्यान रखना, पॉइंट वाली में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, कैसे करते हैं, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके बेस में है। ठीक है, 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1.250। ठीक है, इस 1 को ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये वाला पॉइंट के इधर वाली वैल्यू उठा लो, इधर वाली वैल्यू को 250 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 0. इस 1 को छोड़ दो। ठीक है, एक बार ये आ जाएगा 0.500। फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तब तक करते रहना है जब तक पॉइंट के इधर या तो 0 वाली वैल्यूज़ ना आ जाएं, सारी 0 होनी चाहिए, या फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएं। ठीक है, तब तक करना है आपको। 500 दूना 1000, एक फिर इधर आ जाएगा। अब देखो क्या, अब मैं इन 3 0 को अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मतलब कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना। तो हमारा आंसर आ गया। कैसे, पहले हम क्या करते थे, चलो मैं साइड में एक बार लिख लेता हूँ, इरेज़र आज मुझे ऐसा करके इरेज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1.250। फिर इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को नहीं छेड़ना, आपको इस 250 को छेड़ देना है। फिर आ जाएगा 500, 0. आ जाएगा 500। ठीक है, वो 1 को नहीं छेड़ना आपको। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा 1.000। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से तो आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा 0.000, पर इतना आगे नहीं जाना, बस आपको यहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, तो पहले वाली में क्या थी, जो सबसे लोअर थी उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते थे। इसमें ये वाली नीचे वाली क्या हो जाएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ऊपर वाली जो हो जाएगी ये 1 वाला, ये हो जाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आपको पहले हम जाते थे नीचे से ऊपर तक, इसमें जाएंगे ऊपर से नीचे तक। वैसे याद रखने का तरीका ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हैं। तो ये आ जाएगा जी 0, नहीं ये 1 था ना, 1 0 और 1, आगे आ जाएगा 0. ठीक है, तो इसका बेस 2, ये आ जाएगा आंसर। समझ लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा।
चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं, इजी है, बहुत इजी है। 0.35 इसका बेस है 10, इसको हमने करना है बाइनरी कन्वर्शन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, या तो 0 0 बनना चाहिए या फिर रिपीट होना चाहिए, जैसे 1 2 1 2 ऐसे करके रिपीट होता है, ठीक है। या फिर रिज़ल्ट ऐसे करके रिपीट हो जाए, जैसे हमने 0.80 ऊपर लिखा था और नीचे भी वो वाला आ जाए 0.40, और उसके बाद हम 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो फिर वो आ जाएगा 0.80। या तो रिपीट हो जाना चाहिए या फिर 0 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जी, इसको 0.35 को ऐसे लिख लो और इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बेस 2 है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 0.70। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 70 दूनी 140 यानी 1.40। इस पॉइंट के इधर वाली वैल्यू को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 0.80। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1.60। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1.20। इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इस 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.20। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 को, तो इधर लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.40। देखो रिपीट हो रहा है ना, कुछ रिपीट होना शुरू हो गया, देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये 1.40 था, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर यही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये वाला बिट कौन सा हुआ, ये वाला हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये वाला हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0101110, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अभी तो इसके थोड़ा सा और मैं टफ करवाने वाला हूँ। जीरो वन जीरो वन वन जीरो। तो चलें आगे। अब मैं इसका मिक्सअप करवाने वाला हूँ। मिक्सअप मीन्स आपको देखो, अब इसमें जैसे अगर वैल्यू आ गई आपके पास 25.15625 ऐसे करके कोई वैल्यू आ गई, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो जी इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व करना है। जैसे मतलब 25 को अलग सॉल्व कर लो और ये वाली पॉइंट के बाद इधर वाली अलग सॉल्व कर लो। 25 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमने अभी डिस्कस करा, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। 12 दूना 24 और 1 कैरी, 2 से गया 6 दूनी 12 0, 2 से गया 3 दूनी 6 0, 2 से गया 1 दूनी दूनी फिर 1। इसको ऐसे, इसका आ गया रिज़ल्ट 11001 11001, ठीक है, इसका आ गया। तो अब इसका देखते हैं, अब इसका हम जो पॉइंट वाली वैल्यू को इधर वाला है तो ये करेंगे मल्टीप्लाई के साथ। कैसे करते हैं, 0.1625 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12 लगा 2 असल गया 1 15 दूना 30 1 31, ये बन जाएगा ऐसे करके 0.31250, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आज मेरी थोड़ी सी इरेज़र में दिक्कत आ रही है तो मुझे ऐसे करके इरेज़ करना पड़ेगा। ध्यान से समझना ये वाला कंसेप्ट, अगर समझ गए तो आपकी बल्ले बल्ले एग्ज़ाम में हो जाएगी, अगर ना समझे तो वीडियो को रिपीट कर लेना। तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते 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 आपके पास रिज़ल्ट जो आएंगे तो देखते जाना क्या क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके पास। 1.25, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0002 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 0 से आगे मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको जी ये कौन सी बिट थी, लीस्ट,
इधर नीचे वाली कौन सी थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये ध्यान रखना। तो हम जाते हैं ऊपर से नीचे तक, यहाँ से 0 0 1 0 1, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। अब इनका कंबाइंड रिजल्ट लिख दो। पहले वाली ये थी 25 वाली 1 1 0 0 1 पॉइंट 0 0 1 0 1, ठीक है। इसको कंबाइंड करके लिख दो बस 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 और इसका बेस वैल्यू 2, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आज बस आप इतना देखो, ठीक है। और ज़्यादा इसको मैं कम्प्लेक्स करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ, बट आप इतना ही सीखो। अगर मैं करवाने लग गया तो आप तो वीडियो छोड़कर भाग जाओगे कि यार इतना टफ करवा रहे हो। आप लेवल देखो क्वेश्चंस का, पहले मैंने उठाया किस लेवल से हमने क्वेश्चन उठाए, हमने बिल्कुल सिंपल 27 से उठाया, फिर 54 किया, फिर पॉइंटों वाला बिल्कुल सिंपल किया, ठीक है, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट देखा, फिर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखा। लेवल देखो, ये लेवल और उसका लेवल। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको क्वेश्चन ले लो, अभी ले लो। एक तो आपको करना है 28 का कर लो, 28 का कन्वर्शन करना है बाइनरी में, ठीक है। और एक करना है आपको 25.6228 इसका कन्वर्शन कर देना। और एक आपको करना है कन्वर्शन 0.414 का, इसका कन्वर्शन कर देना। बस आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन ये हैं। कमेंट में कैसे करोगे, पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर ऐसे नंबर पा के आप कर सकते हो। जैसे इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 और 4 5 6, बस 6 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।